जय माता दी। जय माँ धूमावती। आज हम माँ धूमावती की उस कथा को श्रवण करेंगे जिसके श्रवण करने मात्र से माँ जगदम्बा की हमें विशेष कृपा मिलती है। माँ धूमावती को 10 महाविद्याओं में एक विशेष स्थान प्राप्त है। हमारे शास्त्रों में इस देवी को पार्वती के स्वरूप की संज्ञा दी गई है। यह पहली ऐसी देवी हैं जिन्हें देवी का विधवा स्वरूप भी इस रूप में माना जाता है। तो इन माता की जो कहानी है वो हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा से अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया था, तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उस धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। तो एक कथा के अनुसार ये है कि पुराण हमारे कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती को बहुत तेज भूख लगी होती है, किंतु कैलाश पर उस समय कुछ न रहने के कारण वह अपनी क्षुधा शांत करने के लिए भगवान शंकर के पास जाती हैं। उनसे भोजन की मांग करती हैं, किंतु उस समय शंकर जी अपनी समाधि में लीन होते हैं। माँ पार्वती के बार बार निवेदन के बाद भी शंकर जी ध्यान से नहीं उठते, वह ध्यान मुद्रा में ही मगन रहते हैं। माँ पार्वती की भूख और तेज हो जाती है, वो भूख से बहुत व्याकुल हो उठती हैं। जब माँ पार्वती को खाने के लिए कोई चीज नहीं मिलती, तब वह श्वास खींचकर भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। भगवान शिव के कंठ में विष होने के कारण माँ के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उनका स्वरूप श्रृंगार विहीन तथा विकृत हो जाता है तथा माँ पार्वती की भूख शांत होती है। तत्पश्चात भगवान शिव माया के द्वारा माँ पार्वती के शरीर से बाहर आते हैं और पार्वती के धूम से व्यापक स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अब से आप इस वेश में ही पूजी जाएंगी। इस कारण माँ पार्वती का नाम देवी धूमावती पड़ा। तो हमने माँ धूमावती की जो कथा है उसको श्रवण किया। तो माँ धूमावती की जो कथा श्रवण करता है उन पर माँ का विशेष आशीर्वाद उनको मिलता है, माँ की विशेष कृपा होती है। माँ धूमावती की आराधना करने से जो कर्ज है, शत्रु है, उनका नाश होता है। क्योंकि जो अगर हम इनका सामूहिक व्रत करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पाठ करते हैं, कोई कथा श्रवण करते हैं, तो इनकी कथा श्रवण करने मात्र से हमारे कर्ज का, हमारे रोगों का, हमारे कष्टों का निवारण होता है। माँ के स्वरूप की जो पूजा है उससे मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। कहते हैं कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर जल पुष्प कुमकुम अक्षत फल धूप सिंदूर व नैवेद्य आदि से माँ का पूजन करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। धूमावती माँ शत्रु भय और करस से हमें मुक्ति दिलाती हैं। जब हम माँ धूमावती के स्वरूप को देखते हैं तो उनका जो स्वरूप है वो उग्र लगता है, भयंकर दिखता है, लेकिन भक्तों के लिए सचमुच में ये माँ कल्याणकारी माँ है। इनके दर्शन मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ धूमावती पापियों को दंड देने और संहार करने की क्षमता तो रखती ही है और साथ ही अपने भक्तों पर कभी भी कष्ट को नहीं आने देती। तो माँ जगदम्बा का एक विशेष मंत्र है, ओम धूम धूम धूमावती फट
का जाप करने से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और विरोधी भी हमारे परास्त होते हैं। तो हमने माँ जगदम्बा की विशेष कृपा की कथा पढ़ी और माँ की आराधना कैसे करनी है और कौन से मंत्र से माँ जगदम्बा की आराधना की जाए जो हमारे सभी कष्टों का नाश हो, हमने इसमें श्रवण किया। हम माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें, उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो उसे वो क्षमा करें। इसी के साथ हम अपनी माँ के चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते हैं और माँ से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माता दी, जय माँ धूमावती।